जोहार दोस्तों, मैं गणेश जी, ये सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। अभी क्या करें, अभी हम किन समस्याओं में जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी इसकी भी तबीयत, जब से इसको पता चला है कि ये प्रेग्नेंट है, तब से इसकी तबीयत तो ख़राब है ही है, पर तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कभी कुछ खाने का मन नहीं करता, कभी खाती नहीं, कुछ नहीं, हर जगह पे इसे स्मेल आ रही है। और जैसे पहले इसे लहसुन प्याज भी बहुत अच्छे लगते थे, तो अब लहसुन प्याज भी नहीं खा रही। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना, कहाँ जाना, क्या दिखाना। इसका कभी एक जगह पे मन भी बिल्कुल मतलब विचलित है, ना कभी यहाँ बैठती तो कभी वहाँ जाती है, तो कभी यहाँ आना है बोलती तो कभी वहाँ जाना है। और तेज़ मसालेदार जो चीज़ें हैं वो खाने को तो वैसे डॉक्टर ने मना किया, पर फिर भी ये बोलती कि मुझे थोड़ा सा खाना है। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे लग रहा आपको? अभी ठीक लग रहा है? दोस्तों सच बोलूं, अगर मैं जिस साबुन से बर्तन मांज रही हूँ ना, वो साबुन का भी मुझे स्मेल मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है। और क्या अगर साबुन है वो जो कपड़ा खींचते हो वो उसमें नहीं, विम बार, हाँ कपड़ा खींचते हो उसका हो रही है। अच्छा। बर्तन मांजते हो क्या साबुन? विम वाला, पता नहीं हाँ उससे भी और तो छोड़ो कि अगर किसी के जैसे अभी मेरे पास ये है और मैंने कोई साबुन लगा लिया तो उसकी भी स्मेल आती है, उसकी भी स्मेल आ रही है मुझे। अभी एक आए थे भैया, इनसे बात किए हैं तो मतलब इतना मचलने लगा जी, वॉमिटिंग कर करके। और ऊपर से पता है, अगर घर में अगर थोड़ा भी टॉयलेट का स्मेल अगर मेरे नाक तक पहुंच रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाथरूम में सिर्फ वॉमिटिंग करके बैठ के रहूं, वॉमिटिंग ही करूं, और अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है तो मेरे साथ। एक बात मैं ये भी आप लोगों से भी पूछना चाहिए, क्या सभी को ऐसी स्मेल आती है? कि स्मेल क्यों आती है ऐसे एकदम से? इसको कौन सी बीमारी होगी, हो गई है समलेरिया ना समेलिया? ना लहसुन की बास हाँ। बर्दाश्त हो रही है, ना प्याज की बास बर्दाश्त हो रही है। प्याज पत्ता अगर घर में लाया गया पोहा के साथ तो वो बास भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब एक लिमिटेड के अनुसार नमक का छोड़ के और लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, ये छोड़ के मुझे हर एक चीज की मतलब मुझे लग रहा है जैसे कुछ बीमारी हो गई है मेरे को। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बीमारी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं थी। क्या हो गया मुझे? कुछ भी नहीं। और हमारे घर आपको पता है पेशेंट वाला है, तो मुझे कुछ भी, रूम में हूँ तो नाक बंद करके बताइए जिंदा रह पाऊंगी मैं? ये बोलते हाथ छोड़ो, ऐसे करके मत रहो। मैं क्या करूँ? अब टॉयलेट और बाथरूम का बास आना तो हमारे घर में लाजमी है। मतलब इतना खराब बास आ रही है ना, होता। बाप रे, बात कर रही हूँ उसी में मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों बस मैं गणेश जी को ये कह रही हूँ कि मुझे मायके पहुँचा दे कुछ महीना के अच्छा, लिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तो पहुंचा दूं। पहली बार तो अभी डॉक्टर ने ट्रैवल करने को मना किया। हाँ वही बात है, उसी 3.5-4 महीने तक ट्रैवल मना किया है, नहीं तो मैं पहुंचा के देता। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जाने के बाद आपको स्मेल बर्दाश्त होगी, ये कहाँ पर से? हाँ, क्या वहाँ पर आपको लहसुन प्याज की स्मेल बर्दाश्त होगी? है तो वही, यह भी वही है, वो भी वही है। फिर वो तो है, लेकिन मतलब आपको पता है मैं इतने आलसी हो गई मेरे से। अभी बताए सिर्फ अभी नहीं, ज्यादा मंथ भी नहीं हुआ है। नहीं आलसी नहीं, कमजोरी है। मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपने आप को आलसी, मुझे तो लग रहा है ना मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे तो आलसी लगेगी ना। जो सुबह उठ के भोरे एकदम 6 बजे 8 बजे तक खाना पीना सब रेडी, वो मैं खुद 8 बजे सो के उठ रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा। मतलब जो काम कर रही हूँ ना, सच बताऊँ दोस्तों, जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। मेरा अंदर से नहीं बोल रहा है कि मैं काम करूँ, वो जबरदस्ती मुझे तब करना पड़ेगा उस टाइप से मैं कर रही हूँ। मेरे शरीर जवाब नहीं, शरीर बोल रहा है कि तुम मत करो। बाबा ऐसा नहीं और करते। मुझे तो ऐसा फीलिंग लग रहा है कि मैं इतनी कोरिया हो गई हूँ ना, अभी से ना बैठ पा रही हूँ ना उठ रही हूँ, उसमें भी मेरी थोड़ी सी दिक्कत। उठ खड़ी रह रही हूँ फिर ठीक है, बैठ रही हूँ तब दिक्कत हो रही है, फिर बैठ जा रही हूँ तो ठीक है। इसी बात को मतलब ये करते हुए अगर ऐसा संभव हो पाता तो फिर गणेश जी बोले उधर अभी नहीं जा सकते, अभी आपका ही प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर भी मेरे सामने ही बोला गया, गणेश जी का भी बोलना सही है। डॉक्टर खुद हमारे सामने बोले कि 3.5 महीना तक आपको ट्रैवल बिल्कुल नहीं करनी। फिर उसमें भी बस मेरे से मेरे गणेश जी परेशान हो गए। नहीं, मैं परेशान। झूठ मत बोलिए, बेचारे हमको खाना खिला रहे, मुझे भूख ही नहीं लगती।
भूख आपको पता है, डेली में आधा टुकड़ा रोटी, जो मैं हमेशा एक रोटी पूरा खाती थी, थोड़ी चावल। ऐसे भी मेरा खुराक थोड़ा कम है, बस चावल के लिए थोड़ी सी बदनाम हूँ कि सावित्री चावल खाती है नहीं इतना। चावल तो खाना ही चाहिए, लेकिन अच्छी अब बात। वो भी नहीं खाती। तो आधा टुकड़ा रोटी, अब तो चावल भी मुझे खाने का मन नहीं करता, और आधा टुकड़ा रोटी में रहती तो ये उसी में गुस्सा करती, इतना कम क्यों खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मेरे अंदर जाए तब तो, अंदर ही नहीं जा रहा है मेरा खाना। मैं कोशिश कर रही हूँ, ज़बरदस्ती खा रही हूँ तो फिर निकल जा रहा है। ऐसा होता है क्या, या फिर मैं ही कर रही हूँ, या फिर आपको लगेगा ये ओवर एक्टिंग करी, मेरे साथ ये हो रही है। मैं यहाँ पर बैठती हूँ ना, चेयर में ऐसे सज के ऐसे बैठ जाती हूँ तो फिर मेरा पेट दर्द होने लगता, फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर उस चेयर में बैठती नहीं, जो सीमेंट का चेयर है हमारे यहाँ पे, वो अंदर घुस जाती, उसमें भी मेरे पेट में दर्द हो रही है। फिर ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ, फिर घूम रही हूँ। थोड़ा धूप में भी बैठा करो। अरे धूप में तो बैठ रही हूँ ना। तो दोस्तों, इसीलिए मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे पहुँचा दीजिए, लेकिन गणेश जी अब क्या बोलना चाहते, पहुँचाइएगा। अभी तो आपको मना किया है 4 महीने कहीं भी हिलने को, यहीं रहना है आपको 4 महीने। और रहा तब तक अपना घर भी हो जाए शायद। और रहा कि ये स्मेल का ये वो, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सब होता ऐसा होगा। होता है, आप लोग प्लीज शायद। कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीबो गरीबो मेरे साथ हो रही है, अचानक दर्द होना ऐसे ऐसे जगह पे कि क्या जो बोले, बात ऐसी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना। अभी आपने देखा, खुद सावित्री ने भी जो बताया, मेरे खुद के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी सिचुएशन है, क्या प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, खाने लग जाए तो वोमिटिंग होती रहती, फिर वोमिटिंग की दवा भी दी है उसको, तो फिर वोमिटिंग की दवा के बाद भी उसको वोमिटिंग जैसे लगता रहता है। अच्छा, डॉक्टर ने जिस टाइप की टैबलेट दी थी, उस टैबलेट में वोमिटिंग की भी दवा है, वो खाने के बाद और खाने के पहले 2 टाइम देनी थी, उसके बाद भी उसको वैसा ही लग रहा। और फिर हमने ये टैबलेट्स जाके फिर से चेंज करवाई कि शायद टैबलेट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो वो चेंज करने के बाद भी वैसे ही उसको लग रहा। हर जगह पे उसको स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, ये तो सब छोड़ो, फल भी नहीं खा रही, और जो लहसुन प्याज वो पहले बहुत खाती थी, अब लहसुन प्याज भी नहीं खाती। तो आखिर ये कौन सी सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या उसको कहीं जाने देना चाहिए? और अगर वो बोलती है कि मुझे जाना है, तो डॉक्टर वहाँ बाहर गाँव जाने को भी मना कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत दुविधा में फंस चुका हूँ। उसे बाहर गाँव भी भेजूँ तो कैसे भेजूँ, क्या करना क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। अभी मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो भी बहुत परेशान है, क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।